अपनी आंखें खोलो, अपने कान खोलो, सुनिए, सोचिए, महसूस करिए, देखिए, और इसी माध्यम से आपके पास आइडियाज़ आएंगे। आप स्क्रिप्ट को अगर एक लाइन में उसको आप बताना चाहिए कि स्क्रिप्ट होता क्या है, कैसे आप डिफाइन करना चाहेंगे उससे? स्क्रिप्ट अगर देखिए, मैं एक ऐसी लेखिका हूँ जिसने नॉवेल लिखी है, पटकथा माने स्क्रिप्ट लिखी है, और मैं कॉलम्स भी लिखती हूँ, जो आप स्तंभ लेखन कहते हैं। तो मैं कॉलम्स भी लिखती हूँ सामाजिक विषयों पर। तो हर फॉर्मेट जो होता है राइटिंग का, उसका अलग फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन होता है। उसको आप एक फॉर्मेट में नहीं रख सकते। तो अगर मैं बुक की बात करूं, तो बुक, अगर नॉवेल आप लिख रहे हैं तो नॉवेल ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप और रीडर के बीच में, बस दो लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप बन जाती है, और जो आप लिख रहे हैं वो रीडर के इमेजिनेशन उसे ट्रांसलेट करता है। तो ये एक बहुत ही अलग रिलेशनशिप, और वो आपके और रीडर के इमेजिनेशन के बीच में एक धागा है। पर अगर आप स्क्रीन के लिए लिखते हैं, अगर आप स्क्रिप्ट लिखते हैं जो फिल्म स्क्रीन पे आती है, तो स्क्रिप्ट वो चीज़ होती है जो आप एज अ व्यूअर, अब आप रीडर से व्यूअर हो गए, रीडर मेंटल, व्यू एक्सटर्नल, देख रहे हैं आप। तो जब आप स्क्रिप्टिंग करते हैं तो वो एक्सटर्नल फैक्टर आ जाता है, जहाँ पे जो मैं लिखती हूँ एज अ राइटर, वो आप स्क्रीन पे देखते हैं। तो स्क्रिप्ट, टू पुट इट शॉर्टली, बस यही है। एज अ रीडर यू हैव इमेजिनेशन, एज अ व्यूअर आई लीड यू टू अ सर्टन विजन। थैंक यू सो मच। मनीष जी, मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है। जैसे कि हम जानते हैं कि स्क्रिप्ट से लेके स्क्रीन तक आना एक बहुत लंबी जर्नी है, जिसे कि हम फिल्म की लाइफ साइकिल भी कहते हैं। तो उस लाइफ साइकिल में क्या क्या पड़ाव हैं, क्या आप बताना चाहेंगे? जी, सबसे पहले क्या होता है कि आइडिया वहीं से शुरू होता है। लेखक के दिमाग में एक सीड, एक बीज आता है, एक थॉट आता है, एक लाइन आती है, उसने कुछ देखा होता है, कुछ घटा होता है। वो चीज़ें, ये नहीं होता कि आज ही देखा आज ही कहानी आ गई, वो बहुत दिनों तक पनपती है और फिर आपको लगता है यार ये बात थी, इसमें एक बड़ी कहानी हो सकती है, ऐसी चीज़ हो सकती है कि मैं 2 घंटे तक किसी को बताऊं और उसका इंटरेस्ट हो इसको देखने में, सुनने में। वो वहाँ से जब आइडिया कंसीव होता है तो फिर दो लोग मिलते हैं। कई बार ऐसा होता है डायरेक्टर ही राइटर होता है, कई बार ऐसा होता है राइटर आता है और वो उसी वैसे ही डायरेक्टर से मिलता है जैसे वो कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी होता है कि उस डायरेक्टर को वैसी कहानी पसंद है, वो दोनों मिलते हैं, प्रोड्यूसर को भी पसंद आ गई, फिर एक प्रोसेस शुरू होता है। देखिए क्या होता है, सबसे पहली चीज़ वो राइटर ने देखी होती है, राइटर के दिमाग में आता है कि यार ऐसे लोग होंगे, ऐसी जगह होगी, ऐसी बात होगी, ऐसे इमोशन होंगे। फिर हम सब लोग उसको ट्रांसलेट करने में लग जाते हैं। हम राइटर को समझेंगे, उस स्क्रिप्ट को समझेंगे। अमूमन ऐसा बोलते हैं कि 101 पेज जो स्क्रिप्ट का होता है, जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो मैम 1 मिनट के इक्वल होता है। तो मोरलेस ऐसा बोला जाता है। तो वो 120 पेज की जो किताब है, वो जो लिखी है, हो सकता है 500 पेज और लिखी हो उसके पीछे, लेकिन वो 120 पेज स्क्रीन पे जाने वाले हैं। वो मोटी मोटी बातें जो होती है, क्योंकि स्क्रिप्ट पे, स्क्रीन प्ले में सब कुछ नहीं लिखा जाता, इमोशन शायद नहीं लिखे जाते हो, वो फिर डायरेक्टर को समझने पड़ेंगे, यार ये सीन राइटर ने ऐसे लिखा है, इसके पीछे इतने इमोशन है, इतनी बातें हैं। तो फिर हम उन इमोशंस को ट्रांसलेट करने में लग जाते हैं, क्योंकि देखिए बात क्या है, ये इमोशनल जर्नी ही होती है। फिर इमोशनल जर्नी जो कहानी से शुरू होती है, बीच में स्क्रिप्ट आती है, फिर प्रोडक्शन आते हैं, फिर उनके डिटेल होते हैं, लेकिन जब फिल्म बनती है वो भी एक इमोशनल जर्नी होती है। तो ये जैसे मैम ने बोला, वो थ्रेड कंप्लीट करना होता है। तो फिर उस पर कैसे कलाकार, क्योंकि राइटर ने जैसा इमेजिन किया कि एक सीधा साधा सा आदमी है जो अपनी नौकरी से रिटायर हुआ है, 60 साल का है, तो वैसे ही एक्टर ढूंढना, और एक्टर अगर अच्छे लेने तो उनका हुलिया वैसा बनाना। फिर सब लोग इनमें इसमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो मेकअप वाले हो, कॉस्ट्यूम वाले हो, लोकेशन वैसे ढूंढी जाती है। ये सेकेंड स्टेज आ गई। जी जी। हाँ, ये चलो मैं बस ऐड करूँ, जैसे किताबों में राइटर स्टोरी टेलर होता है, फिल्मों में डायरेक्टर स्टोरी टेलर होता है। ये बहुत क्रूशल अंतर है, क्योंकि
जैसे इन्होंने कहा डायरेक्टर भाव निकालता है, कास्टिंग करता है, वो कहानी को कैसे बताना है वो डायरेक्टर डिसाइड करता है। जब अगर मैं एक सीन रात को लिख दूं और डायरेक्टर ने सोचा कि ये सीन सुबह 12 बजे ज़्यादा सही लगेगा, उसका इम्पैक्ट अलग रहेगा, या रात को ये इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, तो वो डायरेक्टर चॉइस बनाता है। तो ये है। और अमूमन कोशिश यही रहती कि वो इमोशन जैसे जैसे टीम जुड़ती जाए वो इमोशन बढ़ता जाए, सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन डालते जाए। बिल्कुल, एक परिवार की तरह मिलके काम करें ताकि कंट्रीब्यूशन कंफ्यूजन में वो भी होता है।